जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा चुके थे, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन बता दिए थे, पहचानने का तरीका बता दिए थे और ये भी बता दिए थे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन ना तो हम कुछ एग्जांपल देकर समझाए थे और ना ही उसमें यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सिंस के बारे में बताए थे। आज जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं जो छोटे लेवल पे या छोटे स्तर पे है, छोटे स्तर पे कह सकते हैं कि ग्रामर में आपको काम आएगा और ट्रांसलेशन में काम आएगा, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। बाकी तो जब ग्रामर वाला हम बताएंगे तो उसके प्रैक्टिस वक्त देख लेंगे। फ़िलहाल डेफिनेशन हो गया था, पहचान हो गया था, स्ट्रक्चर भी हो गया था। अब कुछ सेंटेंसेस, जैसे हम लोग पढ़ते रहे हैं, सिंपल, इसमें टाइम वाइम नहीं देना है, सिर्फ कह दी हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो वी और हैव तो देना ही है, हैव इस वजह से देना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव तो होगा है, और परफेक्ट है तो हैव है, बट हैव के बाद भी3 होना चाहिए, इसलिए बीन होगा, हैव बीन। अब बाद में पढ़ना अगर देना है तो वी हैव बीन रीडिंग। अब यही एक स्ट्रक्चर को धर के आप बोल सकते हो, देखो स्ट्रक्चर या फिर एक सेंटेंस आपको मदद करता है कि हैव बीन तो आपको देना ही है। चेंज होता क्या है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, बस। आपको लगता हो कि 20-25 को सेंटेंस नहीं बताते, एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाता है। जैसे यहीं पे देखिए, हम लोग पढ़ते रहे, अब मान लो हम लोग खेलते रहे तो वी हैव बिन प्लेइंग, हम लोग नाचते रहे तो वी हैव बिन डांसिंग, हम लोग बोलते रहे वी हैव बिन स्पीकिंग, हम लोग देखते रहे वी हैव बिन सीइंग। हालांकि सीइंग सुटेबल वर्ड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ब या जो एक्शन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, द एक्शन विच इज डन बाई या द एक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ बाई आवर 6 सेंस या 5 सेंसेज, विच वर्ब्स या विच एक्शन is not allowed to use in present perfect continuous और present continuous और past continuous और past perfect continuous और future continuous और future perfect continuous। मीन्स ये हुआ कि कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, अरे कौनो कंटिन्यूअस टाइम रहे, उसमें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो काम आप करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है कंटिन्यूअस टाइम में, बस। इसलिए सीइंग गलती से बोल दिया, सीइंग नहीं होगा, होगा भी तो सेंस बदल जाएगा। लेकिन हम लोग नाचते रहे वी हैव बीन डांसिंग, हम लोग गाते रहे वी हैव बीन सिंगिंग, हम लोग खाते रहे वी हैव बीन ईटिंग, सिर्फ यही तो बदल रहा है, ईटिंग, गोइंग, फिर से कमिंग, जंपिंग, यही सब। हम लोग गाली देते रहे वी हैव बीन एब्यूजिंग। अब मान लो हम लोग के बजाय तुम लोग कर दिए, तुम लोग पढ़ते रहे हो तो यू हैव बीन रीडिंग, तुम लोग खेलते रहे हो तो यू हैव बीन प्लेइंग, तुम लोग दौड़ते रहे हो यू हैव बीन रनिंग, तुम लोग लिखते रहे हो यू हैव बीन राइटिंग, तुम लोग बोलते रहे हो यू हैव बीन स्पीकिंग, तुम लोग जाते रहे हो यू हैव बीन गोइंग, तुम लोग देखते रहे हो यू हैव बीन सीइंग। हो सकता है, चलो सीखने के लिए। हाँ, यही चीज़ अगर वह या कोई नाम रहे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे, तो उस दिन भी बोले थे कि हैव की जगह पे हैज होगा। फिलहाल ये तो देख लिए। अब यही चीज़ अगर इस तरह से रह जाए नेगेटिव में कि हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं, तो हो जाएगा वी हैव, और नहीं के वजह से नॉट तुरंत देना, तो वी हैव नॉट हो जाएगा, बाद में बिन दो, वी हैव नॉट बिन, और फिर पढ़ना के रीडिंग, वी हैव नॉट बिन रीडिंग। वी तो होगा, हैव होगा, और नॉट किसी का इंतज़ार नहीं करता है। नॉट बस यही चाहिए कि अगर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, व्हेन वी यूज सब्जेक्ट आफ्टर दैट एक्सुलरी वर्ब, देन वी हैव टू यूज द वर्ड नॉट। हमको नॉट का इस्तेमाल करना, अगर हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, एक्सुलरी वर्ब इस्तेमाल कर चुके हैं, तो नॉट हमको देना ही पड़ेगा। अब नॉट यही चाहता है
रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट यही है कि आप सब्जेक्ट दीजिए और ऑक्सिलरी वर्ब दीजिए। अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर चुके हैं तो फिर नॉट देंगे, दे दिए। बिन कहाँ रहेगा? हमेशा V4 के पहले। यही चीज़ अगर सपोज दैट इस तरह से रह जाए कि क्या हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो हो जाएगा हैव वी, पहले तो हैव फिर वी और हैव हो गया, वी हो गया, तो अब क्या देना है? बिन दे दीजिए, हैव वी बिन रीडिंग। इफ वी अगर हम लोग ऐसे कहते हैं, अगर हम लोग ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि क्या हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस, तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में क्या भी है और नहीं भी लगल है। मतलब दिस सेंटेंस इज टू बी सैड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बिकॉज इन दिस सेंटेंस वर्ड क्या इज यूज्ड एंड नहीं इज यूज्ड, मतलब क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? अगर शुरू में क्या लगल है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब दो, और ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हैव होगा। हैव ऑक्सिलरी वर्ब देने के बाद तुरंत कहता है कि सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट हम लोग है तो हैव वी। और नॉट है, नॉट तो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट अभी अभी हम बताएं, जस्ट अभी अभी हम बताएं कि अगर नॉट रहे तो नॉट यही चाहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट। अब ये मैटर नहीं करता है, इट इज डजेंट मैटर व्हेन वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं या सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, कोनो मैटर नहीं करता है, दोनों यूज हो गया ना। अब नॉट लगा दो, हैव वी नॉट, पढ़ना के रीडिंग। लेकिन 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 बिन कहाँ गया? तो हैव वी नॉट बिन रीडिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यही चीज़ रह जाए कि हम लोग क्यों पढ़ते रहे हैं। मान लेते हैं किस तरह का सेंटेंस रहा है, तो ठीक है हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इंट्रोगेटिव, बट दिस इज नॉट यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। We have already told you this sentence is WH interrogative sentence because the answer of this sentence is not enough only yes or no, more than yes or no, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हिंदी में जैसे अगर बोल दिया जाए कि हम लोग क्यों पढ़ते रहे हैं, यस हम लोग क्यों पढ़ते रहे, नो ये जवाब थोड़ा दोगे। हम लोग क्यों पढ़ते रहे हैं, हम लोग को कुछ और बोलना पड़ेगा, आंसर कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वी हैव टू आंसर एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि हम यस और नो बोल के चल जाएंगे। हम लोग क्यों पढ़ते रहे, तो हम लोग कुछ करने के लिए पढ़ते रहे या कोई काम था, और इसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। अरे कौनो इंट्रोगेटिव कहते हैं, है तो इंट्रोगेटिव ही ना। इंट्रोगेटिव का नियम ही होता है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब दीजिए, बट इन दिस सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले WH वर्ड दो, मतलब वाई, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब दो यानी हैव, और फिर सब्जेक्ट वाई हैव वी। अब क्या करना है, तो बिन और पढ़ाना के रीडिंग। हाँ, अगर नोट लगाना होता हम लोग क्यों नहीं पढ़ते रहे हैं, तो वाई हो गया, हैव हो गया, वी हो गया, मतलब हम लोग यूज कर चुके हैं। वी हैव यूज्ड, वाई हैव वी, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है। तो अगर नॉट ज़रूरत पड़ता तो वी के तुरंत बाद इस्तेमाल कर लेते हैं नॉट। वाई हैव वी नॉट बीन रीडिंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम वाली बात है ना। लेकिन दिक्कत तो तब आएगा ना जब हम इसमें टाइम लगा देंगे 2 दिनों से 3 दिनों से, तो उसके लिए बकाना नहीं है। अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, बट पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का लिख देते हैं, बोले से कुछ नहीं होगा, लिखने से होगा।
सेम चीज़ रहता है, ठीक है। हिंदी से मिटा दे रहा है, हिंदी से, हिंदी हम बोल देंगे। एक लाइन में अगर कहें या एक वर्ड ने 2 वर्ड में पॉइंट ऑफ टाइम अगर रहे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और अगर पीरियड ऑफ टाइम है, सपोज दैट पीरियड ऑफ टाइम, अगर पीरियड ऑफ टाइम है देन वी हैव टू यूज़ इन द सेंटेंस फॉर, तब हमको फॉर का इस्तेमाल करना होगा। अब समझ में नहीं आया सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो इसको समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, लिख देने से भी नहीं समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं, और एक बोलते हैं कि हम शनिवार से पढ़ा रहे हैं या रविवार से पढ़ा रहे हैं। अब दोनों को ध्यान से सुनो, हम 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं, आज बोले हम 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं। और दिन से अगर पूछा जाए कि कौन से दिन से आप पढ़ा रहे हैं, दिन बताइए, डेज, विच डे, फ्रॉम विच डे हैव यू बीन टीचिंग स्टार्टेड, तो वी शैल हैव टू से दैट, तो हमको कहना पड़ेगा कि हम स्टार्ट करवे किए हैं कब से, रविवार से। अब आज हम बोल दिए कि हम रविवार से पढ़ाना शुरू किए हैं या हम रविवार से पढ़ा रहे हैं। नॉर्मली मैं बोलना चाहिए कि मैं रविवार से पढ़ा रहा हूँ। अब इसी तरह से 4 दिन बीत जाएगा, फिर भी हम यही बोलेंगे कि मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। 10 दिन बीत जाएगा, फिर भी हम यही बात बोलेंगे मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, गड़बड़ हो गया, सॉरी, 4 दिनों से नहीं, रविवार से पढ़ा रहा हूँ। चाहे कितनों दिन बीत जाए हम यही बात बोलेंगे मैं रविवार से पढ़ा रहा हूँ। चाहे नहीं 1 महीना बीत जाए, फिर भी अगर कोई दिन पूछेगा कि आप कौन से दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हम यही जवाब देंगे कि मैं रविवार से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते 10 साल बीत जाएगा, फिर भी पूछेगा आप कौन से दिन को स्टार्ट किए थे, तो भी हम यही बोलेंगे मैं रविवार से पढ़ा रहा हूँ। और जब आपका टाइम नहीं बदल रहा है, फिक्स हो गया, इसी को तो बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे रविवार से, अब कितना एग्जाम्पल लिखते रहोगे, एक वो समझ गए, उस तरह से हज़ारों एग्जाम्पल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब इसके पहले हम बोले थे मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन और बीतेगा तो क्या बोलेंगे मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, नहीं बोलेंगे 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। और दिन बीतेगा, महीनों बीत जाएगा तो बोलेंगे मैं महीनों से पढ़ा रहा हूँ। सालों बीत जाएगा तो बोलेंगे मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो ये टाइम एक पीरियड बतलाता है जो कि बढ़ सकता है, घट सकता है। पीरियड ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बट पॉइंट ऑफ टाइम आपका एकदम लोकेट हो गया, वो ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। जो एक बार आप किसी को बता दिए हैं, आप उसी पे अड़े हुए रहेंगे। जैसे सिंपल, मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब है उससे भी ज़्यादा मान लीजिए मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। एक तो ये बोले कि मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ाते पढ़ाते हम बूढ़ा हो जाएंगे, तो क्या हम अभी भी वही बात बोलेंगे कि मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ? तब बोलेंगे मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 40 सालों से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन टाइम तो बदल रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब हम ये बोलते हैं कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ, जबकि सच्चाई तो है कि उससे भी पहले से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2003 ही मानो, क्योंकि फुल्ली रमे इसी में हम 2003 के बाद रमे थे। बहुत कम उम्र से हम पढ़ाना शुरू कर दिए, मतलब 8 क्लास में थे तभी से हम हाथ साफ कर दिए पढ़ाना। 8 क्लास क्या, और 7th में ही बोलो, 8 क्या, 8 तो ज़्यादा बोल दिए, 8 तो ज़्यादा हो गया, 8 की बात नहीं कर सकते। हम 7th में ही थे, 7th पास कर चुके थे तभी से हम पढ़ाना शुरू कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि 2002 से हम पढ़ा रहे हैं। टाइम तो खैर हो ही गया। कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि एक अच्छा फासला तय कर लिए, 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, ज़िंदगी बिता चुके इसमें। खैर कहाँ यूट्यूब पे हम ये सब रोना धोना शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि अगर हम अभी बोलते हैं कि मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, बूढ़ा हो जाएंगे तब भी हम यही बात बोलेंगे कि मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ। चाहे टाइम कितना हो जाए फिर भी हम यही बोलेंगे मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ। हम इस बात से नहीं बदलेंगे, हम यही बात पे अड़े हुए रहेंगे मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, 2002 से पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ पर आप टाइम को नहीं बदल रहे हैं वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है। जहाँ पे आपका टाइम ही बदल जा रहा है, आपका टाइम आपका साथ नहीं दे रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। जैसे मैं
सुबह से खेल रहा हूँ, अब खेलते खेलते रात हो गया तो भी बोलेंगे मैं सुबह से खेल रहा हूँ। रात क्या फिर से भोर हो गया तो भी हम यही बोलेंगे मैं कल सुबह, मतलब सुबह वाला वर्ड ये चेंज नहीं होगा। आप सुबह से ये नहीं बोलोगे मैं शाम से खेल रहा हूँ, आप हमेशा एक ही रट्टा मारेंगे मैं सुबह से खेल रहा हूँ। हाँ, अगर अभी बोल रहे हैं कि मैं 10 घंटे से खेल रहा हूँ तो कुछ दिन और बीतेगा तो बोलिएगा मैं 20 घंटे से खेल रहा हूँ, फिर बीतेगा तो बोलिएगा कि मैं 50 घंटे से खेल रहा हूँ। लेकिन 50 घंटा 60 घंटा ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जहाँ पे आपका टाइम ही नहीं बदल रहा है। मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है रात हो गया फिर भी यही बात बोलेंगे मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में ही आप लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी तो यूज की बातें हैं, आपको यूज करने के लिए कितना आता है। जैसे कि यहीं पे देखो, वी हैव बिन रीडिंग, और मान लीजिए कि इस तरह से 7 o'clock देते हैं सपोज दैट। अब आपसे खुद पूछेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, तो लाइव तो है नहीं कि आप बताइएगा, तो आप जवाब दीजिएगा सिंस 7 o'clock। जबकि यहाँ पर अगर हम 7 o'clock की बजाय हम 7 hours लिख देते हैं, 7 hours कि 7 घंटे से, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फिर सेंस नहीं होता, वहाँ फोर का इस्तेमाल होता, क्योंकि 7 घंटा, अभी आप 7 घंटा बोल रहे हैं तो 7 घंटा पे अड़े हुए नहीं रहिएगा। जैसे जैसे समय बदलेगा आपके बोलने का स्टाइल बदल जाएगा, मतलब आप जो समय को बता रहे हो वो समय भी बढ़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं 7 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, समय बीतेगा तो भी क्या आप 7 घंटा ही बोलिएगा, फिर बोलिएगा मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 15 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे जो आप बोलते हैं वो भी बदलते जाता है, वो भी बढ़ते जाता है, पीरियड भी बढ़ते जाता है। तो वैसे सिचुएशन में आप और का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टाइम रहा ही नहीं, जैसे मान लिए कि इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग 7 बजे से पढ़ रहे हैं, और इसका मतलब हो गया कि हम लोग 7 घंटे से पढ़ रहे हैं। अगर 7 बजे से 7 घंटे से ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है तब तो फिर ना तो सेंस का इस्तेमाल करो और ना ही फोर का। जब कुछ है ही नहीं तो फिर इस्तेमाल करने के सवाल कहाँ से उठता है। अब लग रहा होगा नहीं खाली बोलते हैं लिखते नहीं हैं, तो देखो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग साइड कर चुके हैं और लैंग्वेज की तरह से पढ़ रहे हैं। तो आर्ट्स है, और आर्ट्स में भी सबसे बड़ा बात है कि लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को सुनना बोलना यही होता है, लिखना नहीं होता। हर बात पे आप बंगाल गए हैं तो बंगाल हर जगह कॉपी पेन लेके चल रहे हो, जो बोला लिख लिए, जो बोला लिख लिए, पागल हो जाओगे यार। सुनो, सिर्फ 1 साल 1.5 साल में आप बंगाली सीख जाओगे। गुजरात गए तो गुजरात में गए गुजराती को सुनिए, 1.5 साल 2 साल में सीख जाओगे। सुनना ज़रूरी होता है, इसलिए हम भुगते हैं हमसे ज़्यादा और किसी का सुनो जो इंग्लिश में बोलता है। हम तो इनिशियली स्टेज में इसलिए बोल रहे हैं, शुरुआती स्टेज में आपको पढ़ा रहे हैं। सिंस का इस्तेमाल कब होता है? 7 बजे से, जनवरी से, 2003 से, इस तरह से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, मान लीजिए सोमवार से रहे तो सिंस लगाएंगे। अब हम जाते जाते कुछ यूज़ दे देते हैं। यूज मतलब कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा और कहाँ पर फोर का इस्तेमाल होगा वो आपको बतलाना है कमेंट बॉक्स में लिख के। जैसे हम दे दिए हैं संडे और इसके आगे सिंस या फोर, फिर दे दिए 7 डेज, इसके आगे सिंस या फोर, फिर दे दिए जनवरी, इसके आगे सिंस या फोर, फिर दे दिए हैं मंथ्स, इसके आगे सिंस या फोर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों में 2 ही ऑप्शन आपके पास है। या तो आप सेंस को फिल करोगे या तो आप फोर को फिल करोगे। अब सेंस यहाँ फिलअप होगा या फोर फिलअप होगा वो तो हम नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, या नेक्स्ट क्लास में आप ही लोग बता दीजिएगा। इतना बोले हैं तो आप तो ज़रूर बता दीजिएगा। तो फोर सेंस देख लें और कुछ नहीं। और बाकी यही चीज़ बोलना था कि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम लोग भर्व इस्तेमाल करते हैं एक्शन,
उसका इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं होता, वो तो हम उसी वक्त बोल चुके थे। अच्छा एक चीज़ और है, टाइम को देखते हैं, चलिए टाइम हो गया 20 मिनट। बाकी फिर अभी कंटिन्यूअस बाकी है, बकाइए ने अभी पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कहीं न कहीं उस बात को हम बता देंगे। वो जो वर्ब वाला है जिसका कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होता है उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना। तो किसी और क्लास में, आज इतना देर तक पेशेंस के साथ आप क्लास को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर और ज़्यादा आप करना चाहते हैं शेयर कर दीजिएगा, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और नहीं अच्छा लगा हो तो आपकी मर्ज़ी। आज के लिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।